सोचो तुम एक रूम में बैठे हो। सामने एक ऐसा इंसान है जो तुम्हारी बात मानने के मूड में नहीं है। चाहे सैलरी नेगोशिएशन हो, बिजनेस डील हो, क्लाइंट मीटिंग हो, फैमिली आर्ग्यूमेंट हो या डेली लाइफ का कोई कॉन्फ्लिक्ट। तुम लॉजिक यूज करते हो, फैक्ट्स यूज करते हो, अपनी बात समझाते हो, लेकिन फिर भी सामने वाला कन्विंस नहीं होता। अब सोचो, अगर तुम्हें पता चले कि नेगोशिएशन का रियल गेम लॉजिक का नहीं, इमोशंस का है, और अगर तुम इमोशंस को समझ लो तो तुम किसी भी कॉन्वर्सेशन का रिजल्ट ड्रामेटिकली इम्प्रूव कर सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टोफर वॉस और कहम बास की फेमस बुक नेवर स्प्लिट द डिफरेंस के बारे में। ये सिर्फ नेगोशिएशन की बुक नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन और इन्फ्लुएंस की बुक है। स्वागत है आपका ब्रीफ स्टोरीकार, जहां हम दुनिया की कलरफुल बुक्स को सिंपल इंग्लिश में समझते हैं। और आज की ये जर्नी आपको सिखाएगी कि कैसे बात करनी है, कैसे सुनना है और कैसे बेटर रिजल्ट्स हासिल करने हैं। क्रिस्टोफर वॉस कोई ऑर्डिनरी नेगोशिएटर नहीं थे। वो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI के हॉस्टेज नेगोशिएटर रह चुके थे। उनका काम था ऐसे क्रिमिनल्स से बात करना जिनके पास हॉस्टेजेस होके थे और जहां एक गलत डिसीजन किसी की जान दे सकता था। ऐसे सिचुएशंस में ट्रेडिशनल नेगोशिएशन टेक्निक्स अक्सर फेल हो जाती थी। इसी एक्सपीरियंस ने उन्हें सिखाया कि इंसान लॉजिकल क्रीचर्स कम और इमोशनल क्रीचर्स ज़्यादा होते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग फैक्ट्स के बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं, लेकिन रियलिटी में लोग पहले इमोशनली डिसाइड करते हैं और बाद में उस डिसीजन को लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। इसी वजह से नेगोशिएशन में सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स देना काफ़ी नहीं होता। सबसे पहले सामने वाले के इमोशंस को समझना ज़रूरी होता है। बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है टैक्टिकल एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है किसी और के पर्सपेक्टिव को समझना, लेकिन टैक्टिकल एम्पैथी एक स्टेप आगे जाती है। इसका मतलब है एक्टिवली सामने वाले की फीलिंग्स, फियर्स और मोटिवेशंस को आइडेंटिफाई करना और उन्हें एक्नॉलेज करना। क्रिस्टोफर वॉस कहते हैं कि लोग तब तक आपकी बात नहीं सुनते जब तक उन्हें ये फील ना हो कि आप उनकी बात समझते हो। बहुत बार आर्ग्यूमेंट्स इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि दोनों साइड्स सिर्फ बोलना चाहती है, कोई सुनना नहीं चाहता। हर इंसान अपनी पोजीशन डिफेंड कर रहा होता है। सोचो, एक स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स के बीच करियर को लेकर डिसएग्रीमेंट है। स्टूडेंट कुछ और करना चाहता है और पेरेंट्स कुछ और। अक्सर दोनों अपनी अपनी बात प्रूव करने में लग जाते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट पहले पेरेंट्स की कंसर्न्स को समझने की कोशिश करे और कहे कि मुझे समझ आ रहा है कि आप मेरे फ्यूचर को लेकर वरीड है, तो कॉन्वर्सेशन का टोन ही चेंज हो सकता है। ये सिंपल लग सकता है, लेकिन लोगों को फील करना कि उनकी बात सुनी गई है एक पावरफुल स्किल है। बुक का दूसरा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्टिव लिसनिंग। ज़्यादातर लोग सुनते नहीं, दो सिर्फ अपनी बारी का वेट करते हैं। जब सामने वाला बोल रहा होता है तब भी हम अपने जवाब के बारे में सोच रहे होते हैं। क्रिस्टोफर वॉस कहते हैं कि ग्रेट नेगोशिएटर्स ग्रेट लिसनर्स होते हैं। जब आप ध्यान से सुनते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और नेगोशिएशन में इन्फॉर्मेशन हाई पावर होती है। जितना ज़्यादा आप सामने वाले के गोल्स, फियर्स और नीड्स को समझोगे, उतना हाई इफेक्टिव रिस्पॉन्स दे पाओगे। इसी आइडिया से जुड़ा हुआ एक टेक्निक है मिररिंग। मिररिंग का मतलब है सामने वाले के लास्ट कुछ वर्ड्स को कामली रिपीट करना। ये टेक्निक सामने वाले को और बोलने के लिए एनकरेज करती है। जब लोग फील करते हैं कि उन्हें जेन्युइनली सुना जा रहा है, तो वो नेचुरली ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। आज के सोशल मीडिया वर्ल्ड में जहां हर कोई बोलना चाहता है, लिसनिंग एक रेयर स्किल बन गई है। और जो इंसान जेन्युइनली सुनना सीख लेता है, वो रिलेशनशिप्स, करियर और बिजनेस में एडवांटेज गेन कर लेता है। बुक में एक और पावरफुल लेसन है लेबल्स का यूज। लेबल्स का मतलब है सामने वाले की इमोशनल स्टेट को वर्ड्स देना। जैसे आप कह सकते हो कि लगता है ये सिचुएशन आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग है, या लगता है कि आप इस डिसीजन को लेकर कंसर्न्ड है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब लोग अपनी इमोशंस को आइडेंटिफाई होते हुए देखते हैं, तो तब इमोशंस की इंटेंसिटी कम होने लगती है
किसी लिए लेबल्स डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस को काम करने में हेल्प करते हैं। क्रिस्टोफर वॉल्स कहते हैं कि नेगोशिएशन में ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रस्ट फैक्ट्स से कम, अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा बनता है। एक और फैसिनेटिंग लेसन है कि नेगोशिएशन का गोल हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हम बचपन से सुनते आए हैं कि मिडिल ग्राउंड ढूंढो, स्प्लिट द डिफरेंस करो, लेकिन वॉस कहते हैं कि कई सिचुएशंस में कॉम्प्रोमाइज दोनों साइड्स के लिए वीक रिजल्ट क्रिएट करता है। मान लो तुम एक जैकेट खरीदना चाहते हो और सेलर 2000 मांग रहा है। तुम 1000 ऑफर करते हो और दोनों 1500 पर अग्री कर जाते हो। सरफेस पर ये फेयर लगता है, लेकिन रियल क्वेश्चन ये है कि क्या ये बेस्ट आउटकम था? शायद बेटर इन्फॉर्मेशन और बेटर कम्युनिकेशन से दोनों साइड्स और अच्छा सॉल्यूशन ढूंढ सकती थी। इसीलिए बुक का टाइटल है नेवर स्प्लिट द डिफरेंस। हर सिचुएशन में बीच का रास्ता बेस्ट रास्ता नहीं होता। एक और बहुत पावरफुल आइडिया कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस का है। ज्यादातर मोर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका आंसर यस या नो में मिल जाता है, लेकिन वास ओपन एंडेड क्वेश्चंस यूज करते हैं जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे अगर कोई इम्पॉसिबल डिमांड कर रहा हो को आप पूछ सकते हो कि मैं ये कैसे कर सकता हूं। ये क्वेश्चन अटैक नहीं करता, ये ब्लेम नहीं करता, लेकिन सामने वाले को अपनी डिमांड के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। यही टेक्निक लीडरशिप में भी काम करती है। ग्रेट लीडर्स हर प्रॉब्लम का आंसर खुद नहीं देते। वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो टीम को सॉल्यूशंस डिस्कवर करने में हेल्प करते हैं। जब हम नेगोशिएशन शब्द सुनते हैं तो अक्सर हम बिजनेस डील्स या सैलरी डिस्कशंस याद आती हैं, लेकिन क्रिस्टोफर वॉस कहते हैं कि नेगोशिएशन हर जगह होती है। जब आप किसी दोस्त को कन्विंस करते हो, जब आप पेरेंट्स से परमिशन मांगते हो, जब आप किसी क्लाइंट से बात करते हो, जब आप रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व करते हो, तब भी आप नेगोशिएशन ही कर रहे होते हो। किसी लिए ये बुक सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए वैल्यूएबल है जो लोगों के साथ बेटर कम्युनिकेट करना चाहता है। बुक का एक और इम्पॉर्टेंट लेसन है कि लोगों को कंट्रोल पसंद होता है। अगर किसी को लगता है कि उससे फोर्स किया जा रहा है तो वो नेचुरली रेसिस्ट करेगा। इसीलिए वॉस नेगोशिएशन में प्रेशर क्रिएट करने के बजाय कोलैबोरेशन क्रिएट करने की बात करते हैं। जब सामने वाले को लगता है कि उसकी ओपिनियन मैटर करती है और उसके पास चॉइस है, तो कॉन्वर्सेशन ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाती है। यहाँ एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल काम करता है। लोग अपने खुद के आइडियाज़ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। इसीलिए इफेक्टिव नेगोशिएटर्स सामने वाले को सॉल्यूशन का पार्ट बनाते हैं। वो ऑर्डर्स नहीं देते, वो डिस्कशन क्रिएट करते हैं, वो डिक्टेट नहीं करते, वो गाइड करते हैं। बुक में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसे वॉस ब्लैक स्वंस कहते हैं। ब्लैक स्वंस का मतलब है ऐसी हिडन इन्फॉर्मेशन जो पूरी सिचुएशन का आउटकम चेंज कर सकती है। बहुत बार नेगोशिएशन इसलिए डिफिकल्ट लगती है क्योंकि हमें पूरी पिक्चर पता नहीं होती। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हिडन होते हैं। सोचो तुम किसी जॉब इंटरव्यू में हो, कंपनी सैलरी इंक्रीज डीन भी इंटरेस्टेड नहीं लग रही। सरफेस कार लगता है कि डिस्कशन खत्म हो गई, लेकिन शायद कंपनी के पास बजट रिस्ट्रिक्शंस है, शायद वो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दी सकती है, शायद वो ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर सकती है, शायद कोई और बेनिफिट अवेलेबल हो जो सैलरी से भी ज़्यादा वैल्यूएबल हो। जब तक हिडन इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आती तब तक बेस्ट सॉल्यूशन भी सामने नहीं आता। इसीलिए वॉस क्यूरियोसिटी को नेगोशिएशन की सुपर पावर मानते हैं। जो इंसान अजम्पशंस कम और क्वेश्चंस ज़्यादा पूछता है, उसके पास बेटर डिसीजंस लेने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बुक का एक और मेमोरेबल लेसन है कि यस हमेशा विक्ट्री नहीं होती। बहुत लोग कॉन्वर्सेशन में यस सुनना चाहते हैं, लेकिन क्रिस्टोफर वॉस कहते हैं कि कभी कभी नो ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। ये बात पहले थोड़ी स्ट्रेंज लग सकती है। उनके अकॉर्डिंग जैल लॉव नो बोलते हैं तो उन्हें कंट्रोल फील होता है। उन्हें लगता है कि उनकी बाउंड्रीज रिस्पेक्टेड है। इसी वजह से नो अक्सर कॉन्वर्सेशन का एंड नहीं, बल्कि बिगिनिंग होता है।
जब किसी का नो बोलने की फ्रीडम मिलती है तब वो ज़्यादा ऑनेस्टली डिस्कस करने लगता है। रियल लाइफ में भी ये देखा जा सकता है। जब किसी बार प्रेशर डाला जाता है कि वो इमीडिएटली एग्री करे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन जब उससे ओपनली अपनी कंसर्न्स एक्सप्रेस करने दी जाती है तो ट्रस्ट एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट फेयरनेस का है। ह्यूमन बीइंग्स फेयरनेस के लिए नेचुरली सेंसिटिव होते हैं। अगर किसी को लगता है कि उसके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है तो वो डीम रिजेक्ट कर सकता है, चाहे उससे प्रैक्टिकल बेनिफिट हाई क्यों ना मिल रहा हो। इसीलिए नेगोशिएशन सिर्फ नंबर्स और फैक्ट्स का गेम नहीं है, ये परसेप्शन का गेम भी है। लोग रियलिटी पर नहीं, अपनी परसीव्ड रियलिटी पर रिएक्ट करते हैं। अगर आप किसी सिचुएशन में फेयरनेस, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके दे हो तो आउटकम्स ड्रामेटिकली इम्प्रूव हो सकते हैं। क्रिस्टोफर वॉस इमोशनल इंटेलिजेंस को नेगोशिएशन का कोर मानते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ अपनी इमोशंस को समझना नहीं है, इसका मतलब दूसरों की इमोशंस को भी एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करना है। कई लोग आईक्यू को सक्सेस का मेन फैक्टर मानते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ईक्यू यानी इमोशनल इंटेलिजेंस कई बार आईक्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूव होती है। आज के स्टूडेंट्स के लिए ये लेसन बहुत वैल्यूएबल है। स्कूल और कॉलेज में हाल मैथमेटिक्स, साइंस और थ्योरी सिखाई जाती है, लेकिन कम्युनिकेशन, पर्सुएशन और इमोशनल इंटेलिजेंस अक्सर फॉर्मली नहीं सिखाई जाती। जबकि करियर ग्रोथ और रिलेशनशिप सक्सेस में इन स्किल्स का रोल बहुत बड़ा होता है। बुक का एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कॉन्फिडेंस और अरेडेंस में डिफरेंस होता है। ग्रेट नेगोशिएटर्स ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते, वो क्यूरियस होते हैं, वो सीखने के लिए रेडी रहते हैं, वो अजम्पशंस को चैलेंज करते हैं, वो जानते हैं कि हर कॉन्वर्सेशन में कुछ नया डिस्कवर किया जा सकता है। क्रिस्टोफर वॉस रिपीटेडली ये एम्फसाइज करते हैं कि नेगोशिएशन का पर्पस किसी को हराना नहीं है, पर्पस है प्रॉब्लम सॉल्व करना। जब नेगोशिएशन को मैथन की तरह देखा जाता है तो दोनों साइड्स डिफेंसिव हो जाती है, लेकिन जब नेगोशिएशन को कोलैबोरेशन की तरह देखा जाता है तो क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकलने लगते हैं। ये लेसन रिलेशनशिप्स में भी बहुत यूजफुल है। बहुत बार कपल्स आर्ग्यूमेंट्स को कंपटीशन बना देते हैं, हर कोई प्रूव करना चाहता है कि वो सही है, लेकिन जब बोल विनिंग के बजाय अंडरस्टैंडिंग हो जाता है तब रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर होने लगती है। बुक हम ये भी सिखाती है कि पेशेंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कई लोग अनकंफर्टेबल साइलेंस से डरते हैं, किसलिए वो जल्दी बोल देते हैं, जल्दी अग्री कर लेते हैं या जल्दी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन वॉस कहते हैं कि साइलेंस पावरफुल होती है। जब आप थॉटफुल पॉज लेते हो तो सामने वाला और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है, और कई बार वही इन्फॉर्मेशन कॉन्वर्सेशन का टर्निंग पॉइंट बन जाती है। पुअर कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करती है, बेटर कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है, और एक्सीलेंट कम्युनिकेशन ट्रस्ट क्रिएट करती है। ये शायद पूरे बुक का सेंट्रल मैसेज है। अगर इस किताब की विजडम को सिंपल लैंग्वेज में समराइज किया जाए तो शायद ये होगा, लोगों को समझने की कोशिश करो, ज़्यादा सुनो, कम बोलो, इमोशंस को इग्नोर लैप करो, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो, अजम्पशंस के बजाय क्यूरियोसिटी चूज करो, रिस्पेक्ट क्रिएट करो, ट्रस्ट बिल्ड करो, और हर कॉन्वर्सेशन को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझो। क्रिस्टोफर वॉस हमें सिखाते हैं कि नेगोशिएशन कोई मैनिपुलेशन नहीं है। नेगोशिएशन एक स्किल है जो ह्यूमन कनेक्शन को बेहतर बना सकती है। जब आप लोगों को फील कराते हो कि उनकी बात सुनी गई है, समझी गई है और रिस्पेक्ट की गई है, तब डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस भी प्रोडक्टिव बन सकती है। और शायद इसीलिए नेवर स्प्लिट द डिफरेंस सिर्फ बिजनेस बुक नहीं है, ये लाइफ की बुक है। ये हमें सिखाती है कि वर्ड्स पावरफुल होते हैं, लिसनिंग पावरफुल होती है, एम्पैथी पावरफुल होती है, और वो इंसान इन स्किल्स को मास्टर कर लेता है, वो सिर्फ बेटर नेगोशिएटर नहीं बनता, बल्कि बेटर लीडर, बेटर फ्रेंड, बेटर पार्टनर और बेटर ह्यूमन बीइंग भी बन जाता है। इसी के साथ आज की ये इंसाइटफुल जर्नी यहीं समाप्त होती है।
उम्मीद है कि क्रिस्टोफर वॉस और कहल राज की इस रिमार्केबल बुक से आपको कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन के कुछ ऐसे लेसन्स माइल होंगे जो आपकी डेली लाइफ में तुरंत काम आ सकते हैं। अगर आपको ब्रीफ स्टोरी की ये समरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे पावरफुल नेगोशिएशन लेसन कौन सा लगा। मिलते हैं अगले बुक समरी के साथ, जहां हम एक और बेस्ट सेलिंग किताब के अंदर छाइक लाइफ चेंजिंग आइडियाज को सिंपल हिंदी